समस्तीपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला दावा कर रही है कि उसके एक ही घर में दो पति हैं और अब वह गर्भवती है, लेकिन दोनों पति इस बात से इनकार कर रहे हैं, इसलिए वह ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठ गई है। नमस्कार, प्रणाम, विराम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का जो क्राइम की घटनाएं मैं लेकर के आता हूँ, ये इसका सफ़र यूं ही चलता रहे। अब एक ही घर में महिला के दो दो पति, लेकिन अपनाने को एक भी तैयार नहीं। सुनने में यह अटपटा जरूर लगता है, लेकिन कहानी ही कुछ ऐसी है। परेशान महिला पति के घर के सामने ही धरने पर बैठ गई है, जबकि महिला के दूसरे पति की कहीं और शादी भी होने वाली है। महिला का मायका जो है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में और ससुराल बेगूसराय जिले के छोराई ओपी क्षेत्र के बरदा गांव में है। महिला अपने ससुराल बरदा गांव में ही धरना दे रही है। दूसरी ओर पुलिस को मौखिक रूप से तो इस घटना की जानकारी है, लेकिन वह भी लिखित आवेदन का इंतजार कर रही है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल की रहने वाली गुंजा, जिसकी शादी साल 2020 में बेगूसराय जिले के छोराई ओपी क्षेत्र के बरदहा गांव निवासी राजकुमार पोद्दार के बड़े पुत्र सनातन के साथ हुई थी, लेकिन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। बावजूद इसके वो 2 साल तक साथ रहे, लेकिन इसी बीच गुंजा का अफेयर अपने ही देवर, जिसका नाम ऋतिक होता है, उससे अफेयर चलने लगा। और जब एक बार अफेयर चलने लगा तो आगे बढ़ता ही गया। फिर उसके बाद में गुंजा अपने पति से अलग होने के बाद में ऋतिक से रोसड़ा के एक मंदिर में 25 जुलाई 2022 को शादी कर ली। अब उसके बाद में मंदिर के में शादी करने के बाद में इन दोनों ने जो है रोसड़ा में ये जो कोर्ट मैरिज भी की। अब चर्चा है कि वह जो है अपने ही देवर से, जो पति बने हुए ऋतिक से, कि उसके बेटे की ये गर्भवती है, जो है ऋतिक के बच्चे की ये मां बनने वाली है, उसकी गर्भवती है अब ये। और गुंजा के मुताबिक रोहित उसे रोसड़ा में एक किराए के मकान में रखे हुए था, लेकिन गुंजा का कहना है कि देवर से बना जो पति बना ऋतिक अब दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। इस बात की भनक लगते ही गुंजा गुरुवार की रात को ही अपने ससुराल बरदा गांव पहुंच गई, लेकिन यहाँ उसे ससुराल वालों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। अब उसके बाद फिर वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। ग्रामीणों के द्वारा पूरी घटना की सूचना जो है पुलिस को दी गई। हालांकि मैं छोराई ओपी जो अध्यक्ष जी हैं, जो पवन कुमार सिंह जी, उन्होंने बताया कि पीड़िता की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खैर, ये आजकल ये अजीबोगरीब बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, उन्हें बरकरार बनाए रखना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो मर्यादाओं में रह कर के चलें, तो कहीं ना कहीं फिर ज़िंदगी भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से चल पाती है। खैर, मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि समाज को थोड़ा सा जागरूक करने का था कि कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी सी मानसिकता में कुछ कमियां आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे कुछ क्राइम की जो न्यूज़ होती हैं वो सामने आती रहती हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रही है। खैर, आप सभी लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ में रहिए, अपना और अपनों का देश का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।